हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम पास पर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ जो खान सर का टॉनिक बैच है बिहार पुलिस का, उसी को दोस्तों हम लोग कवर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैंने हिस्ट्री और भूगोल का जो क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन खान सर ने सभी विषय का प्रोवाइड किए है दोस्तों। तो अगर आप हिस्ट्री और भूगोल का क्वेश्चन नहीं देखे होंगे तो जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इसी तरह करके डाला हुआ है, उसको देख लीजिए। और इसको भी दोस्तों देखिए, क्योंकि दोस्तों यह खान सर के द्वारा प्रकाशित बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं आपके पहले सवाल से। पहला सवाल कह रहा है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल कह रहा है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 तिलियाँ है, ऑप्शन नंबर डी 24। अगला सवाल है, द्विसदनीय व्यवस्था निम्न में से किस सरकार की विशेषता है? बताइए, द्विसदनीय व्यवस्था निम्न में से किस सरकार की व्यवस्था है? तो वह है दोस्तों आपका संसदीय सरकार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, संसदीय सरकार। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है दोस्तों, करा है। ये दोस्तों सही मैंने उत्तर चुन कर इसको दोस्तों आप लोग को सम्मिलित करना है, यानी मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी में देखिए क्या कर रहा है, करा एक को दो से मिलाना है, एक को दो से मिलाना है। उसके बाद बी को एक से मिलाना है, बी को एक से मिलाना है। और सी को 3 से, सी को 3 से यानी आमने सामने हो गया। और दोस्तों डी को 4 से, ये भी दोस्तों आमने सामने हो गया। तो यही दोस्तों इसका सही मिलान हुआ। अगला सवाल कह रहा है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को किस देश से लिया गया है? तो वो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से ली गई है? देखिए, समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से। अगला सवाल है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? बताइए दोस्तों, किस रूप में घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? बताइए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 22। देखिए दोस्तों, यह बिहार पुलिस टॉनिक बैच खान सर, दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। और दोस्तों पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर मेरे चैनल पर देख लीजिएगा लास्ट में। अगला सवाल कह रहा है, भारतीय संविधान में कितने भाग है? बताइए, भारतीय संविधान में कितने भाग है? तो भारतीय संविधान में 22 भाग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय संविधान में 22 भाग है। अगला सवाल कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 10 का ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, यानी दोस्तों ए को 1 से, दोस्तों यह सब आमने सामने, ए को 1 से, बी को 2 से, ये सब आमने सामने हो जाएगा दोस्तों। इसका सही मिलान यही है। अगला सवाल कह रहा है, संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति खाली स्थान में है। बताइए किस में है? तो जो शक्ति है दोस्तों वह लोकसभा में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा। अगला सवाल कर रहा है, नए राज्य बनाना, उसके नाम और सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति निम्न में से किसके पास है? बताइए, नए राज्य को बनाना और उसके नाम और सीमाओं में परिवर्तित करने की शक्ति किस में है दोस्तों? तो दोस्तों वो जो शक्ति है वह संसद में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संसद में। अगला सवाल है, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? बताइए, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो बता दें आपको, वह गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, गृह मंत्रालय के द्वारा। अगला सवाल कह रहा है, भारत में नए राज्यों का निर्माण किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? बताइए, भारत में नए राज्यों का निर्माण किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समता के अधिकार का प्रावधान करता है? बताइए, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समता के अधिकार का प्रावधान करता है?
तो दोस्तों हमारा अनुच्छेद 14 समता के अधिकार का प्रावधान करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समता का प्रावधान करता है? कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अनुच्छेद 16 करता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल कर रहा है, निम्न में से किस अधिकार के तहत प्रेस की आज़ादी दी गई है? बताइए, निम्न में से किस अधिकार के तहत प्रेस की आज़ादी दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिएगा, अभिव्यक्ति का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी, अभिव्यक्ति का अधिकार। अगला सवाल कर रहा है दोस्तों, निजता का अधिकार किस संविधान के अंतर्गत आता है? बताइए, निजता का अधिकार किस संविधान के अंतर्गत आता है? तो वह दोस्तों अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संदर्भित है। तो दोस्तों वह भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार। अगला सवाल कर रहा है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? बताइए दोस्तों। तो वह दोस्तों अनुच्छेद 32। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, अनुच्छेद 32। अगला सवाल कर रहा है, मूल अधिकारों का संरक्षक किसको कहा जाता है? बताइए, मूल अधिकारों का संरक्षक किसको कहा जाता है? तो वह आपका हो जाएगा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, ए और बी दोनों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला सवाल कर रहा है, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? बताइए, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। कब किया निलंबित, उसको कब किया जा सकता है दोस्तों? तो जब राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। अगला सवाल कर रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो दोस्तों वो है विधिक अधिकार, विधिक अधिकार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस मामले में घोषित किया गया है? किस में घोषित किया गया है दोस्तों? तो वो आपका हो जाएगा केशवानंद भारती मामला, केशवानंद भारती मामला। अगला सवाल कर रहा है, कल्याणकारी राज्य का विचार निहित है। बताइए, जो कल्याणकारी राज्य का विचार निहित है, तो वह दोस्तों राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है, संविधान का कौन सा भाग राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? बताइए, संविधान का कौन सा भाग राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो वह है आपका दोस्तों भाग चौथा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था से संदर्भित है? बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था से संदर्भित है? तो वह है दोस्तों आपका अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। मैं आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें है ना बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया है, और हम नहीं चाहते दोस्तों कि हम जितने भी क्वेश्चन करा दें उसमें से भी एक भी सवाल छूट जाए दोस्तों। और दोस्तों देखिए, एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, इसलिए दोस्तों आप एक भी क्वेश्चन मिस कीजिएगा ना दोस्तों, तो कोई गारंटी नहीं है वही क्वेश्चन पूछ दे। और खान सर के द्वारा ये जो PDF है ना, इसमें और दोस्तों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए दोस्तों। इतना समय आप इधर उधर फालतू में बर्बाद करते होंगे, लेकिन दोस्तों यह आपका जीवन का दोस्तों सवाल है, इसको पूरा जरूर देखिएगा। अगला सवाल कह रहा है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? जैसे राष्ट्रपति के पद को शपथ कौन दिलाता है? तो आपका दिलाता है दोस्तों भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? बताइए, कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? तो वह दोस्तों 12 सदस्य को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अगला सवाल कर रहा है, संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? बताइए दोस्तों। तो वह जो होते हैं ना, वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री अपने पद पर किसकी इच्छा से बना रहेगा? तो वह दोस्तों भारत के राष्ट्रपति की इच्छा से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है, भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? भैया, भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है?
तो बता दें उसको भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है। बताइए भारत के राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है। तो वह एकल स्थानांतरीय मतदान द्वारा, एकल स्थानांतरीय मतदान द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है संसद में शामिल है। बताइए संसद में शामिल है तो वह राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अगला सवाल कर रहा है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। बताइए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति का न्यूनतम आयु यानी कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। तो दोस्तों कम से कम 30 आयु होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में मंजूरी निम्न में से कौन देता है। उसको दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष देता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है निम्नलिखित में से किस विधेयक को राज्यसभा के आरंभ नहीं किया जा सकता है। बताइए निम्नलिखित में से किस विधेयक को राज्यसभा के आरंभ नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका राइट हो जाएगा आंसर धन विधेयक। ऑप्शन नंबर डी धन विधेयक। अगला सवाल कह रहा है भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है। बताइए वो कौन सी संसदीय समिति है। तो वह आपका दोस्तों लोक लेखा समिति है, लोक लेखा समिति। अगला सवाल कर रहा है राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। बताइए राज्यपाल को पद और गोपनीयता की जो शपथ है वो किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो वह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिया जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर लाया जा सकता है। तो वह दोस्तों बता दें आपको राज्य का राज्यपाल के द्वारा अनुमति लाया जा सकता है। अगला सवाल कह रहा है मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। वैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है मुख्यमंत्री की। तो बता दें आपको राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितने दिनों तक बिना विधि यहाँ पे होना चाहिए दोस्तों विधि मंडल की सदस्यता के मंत्री पद पर रह सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 6 माह। ऑप्शन नंबर सी 6 माह दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है भारतीय न्यायपालिका के शीर्ष स्तर पर कौन आता है। वैसे भारतीय न्यायपालिका के शीर्ष स्तर पर यानी सबसे ऊंचे स्तर पर कौन आता है। तो वह दोस्तों आपका उच्चतम न्यायालय आता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। अगला सवाल कर रहा है न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है। बताइए न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है बताइए। तो उसका मुख्य कार्य है कानून का अधिनिर्णय। अगला सवाल कर रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से कौन हटा सकता है। बताइए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से कौन हटा सकता है। तो उसको दोस्तों संसद के पारित बहुमत प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अगला सवाल कर रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। बताइए दोस्तों उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो कितने उम्र तक यानी कितने आयु तक अपने पद पर वह रहते हैं। दोस्तों वह 62 वर्ष तक अपने पद पर रहते हैं उसके बाद रिटायरमेंट दे देते हैं। अगला सवाल कर रहा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आस है। बताइए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आस क्या है। तो दोस्तों स्थानीय सरकार। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय सरकार। अगला सवाल कर रहा है निम्न में से कौन सी पंचायती राज संस्था नहीं है। बताइए निम्न में से कौन सी पंचायती राज संस्था नहीं है। तो वह दोस्तों आपका ग्राम सहकारी सोसाइटी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है नगर निगम का मुख्य कौन होता है। बताइए नगर निगम का मुख्य कौन होता है। तो दोस्तों उसका मुख्य महापौर होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा महापौर। अगला सवाल कर रहा है संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है। बताइए संविधान में कितने प्रकार का आपातकाल का प्रावधान किया गया है। तो वह दोस्तों 3। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 3। अगला सवाल कह रहा है
संविधान का अनुच्छेद 368 संदर्भित करता है, बताइए संविधान का अनुच्छेद 368 संदर्भित करता है। इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट में, पता होगा तो इसका राइट आंसर बता दें दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा संशोधन प्रक्रिया। अगला सवाल कह रहा है कि संविधान संशोधन द्वारा संसद ने मतदान की आयु को कम करके 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61वां संशोधन, ऑप्शन नंबर सी। सॉरी दोस्तों, 61वां संशोधन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 61वां संशोधन। अगला सवाल कह रहा है इनमें से कौन सा संविधान संशोधन वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से संबंधित है। तो वह दोस्तों आपका 101वां जीएसटी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय है, बताइए दोस्तों। तो वो आपका वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। अगला सवाल कर रहा है भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था, बताइए। भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। तो वह दोस्तों आपका सुकुमार सेन था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। अगला सवाल है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है, बताइए। भारत का जो संविधान सभा है उसको गठित करने का आधार क्या है। तो दोस्तों उसका जो गठित करने का आधार है वह कैबिनेट मिशन प्लान 1946 है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई, बताइए दोस्तों। भारत में एकल नागरिकता की आप जो अवधारणा अपनाई गई वह किससे अपनाई गई, किस देश से। तो वह बता दें दोस्तों आपको इंग्लैंड से अपनाई गई, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से। अगला सवाल कर रहा है निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है लेकिन उसे उच्चतम न्यायालय के ने मौलिक अधिकार बताया है, बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निजता का अधिकार, ऑप्शन नंबर ए निजता का अधिकार। अगला सवाल कर रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा निज स्वतंत्रता का आधार है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा निज स्वतंत्रता का एक आधार है। दोस्तों वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था, बताइए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब संविधान के हृदय और आत्मा किसे कहा था। तो उन्होंने संविधान उपचारों के अधिकार को कहा था। अगला सवाल है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का आशा की जाती है। तो दोस्तों वह 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। अगला सवाल है भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, वैसे भारत में जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल है वह कितना होता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल कह रहा है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति मूल अधिकार नहीं रहा, बताइए। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति मूल अधिकार नहीं रहा, बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा 44वां। अगला सवाल कर रहा है निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है, बताइए। निम्नलिखित में मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है। तो न्यायपालिका है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यायपालिका, राइट आंसर होगा न्यायपालिका। अगला सवाल कर रहा है लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है, बताइए। लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है। तो वह दोस्तों लोकसभा उपाध्यक्ष को करना होता है। अगला सवाल कर रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है। तो आपको बता दें दोस्तों लद्दाख जम्मू एवं कश्मीर सबसे बड़ा है। अगला सवाल कर रहा है 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया है, बताइए। 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया है। तो 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऊपर ऑप्शन दिया गया है संपत्ति का अधिकार, राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी संपत्ति का अधिकार। अगला सवाल कर रहा है राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था, बताइए। राज्यों को
भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? तो दोस्तों वह 1956 में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है, धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका प्रस्ताव का एक भाग है, बताइए दोस्तों। तो वह 42वें संशोधन के बाद। अगला सवाल कर रहा है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? बताइए, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? तो वह दोस्तों उच्चतम न्यायालय करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है, उपराष्ट्रपति, देखिए उपराष्ट्रपति खाली स्थान। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति जो है वह संसद नहीं होता है, सांसद नहीं होता है, संसद का सदस्य नहीं होता है उपराष्ट्रपति। अगला सवाल कर रहा है, बलात्कार के अभियुक्त को क्षारीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अभियोजित किया जाता है? बताइए। तो वह 376 के, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, 376 के धारा। दोस्तों आशा करते हुए आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि दोस्तों ये जो खान सर का जो वीडियो है ना, पीडीएफ का जो वीडियो आप लोगों तक डेली पहुंचता रहेगा। दोस्तों सभी विषय का दोस्तों इसमें क्वेश्चन दिया गया है, और सभी विषय का मैं दोस्तों धीरे धीरे सब कंप्लीट करा दूंगा। और मैंने चैनल पर डाला हुआ है दोस्तों हिस्ट्री और भूगोल का, अगर नहीं देखे होंगे तो इसके बाद उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इसी करके डाला हुआ हूँ, उसको जाकर देख लीजिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। दोस्तों देख लीजिए कल का डोज क्या है। तो दोस्तों कल को हम बताएंगे अर्थशास्त्र के बारे में, हम कल बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। और दोस्तों आप लोग लुसेंट का जो जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं ना, तो वो भी दोस्तों मेरे चैनल पर डाला हुआ है, सुबह दोस्तों उसको हम पढ़ाते हैं।